चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी को आपके अपने चैनल आज़ाद सर यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपको 10वीं कक्षा का जो जितने भी बच्चे सेंटअप परीक्षा दे रहे हैं वो आज परीक्षा था सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस का देख रहे हैं। आपका विषय कोड 111 जो दिया हुआ है, इसके प्रश्नों को हम आपको बताएंगे, इसके वैकल्पिक प्रश्नों को बताएंगे। और वैकल्पिक प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 80 प्रश्न दिए गए हैं, उसके 40 प्रश्न आपको OMR पर रंगने थे। उस 40 प्रश्नों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। 40 प्रश्न में जो आपको बनाने हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा जो था रूस की प्रतिनिधि सभा है, इसका गठन जार निकोलस द्वितीय ने 1905 ईस्वी में किया था। तो सही उत्तर पहला का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 40 प्रश्न आपको रंगने हैं, लेकिन मैं आपको 80 प्रश्नों का सही उत्तर बताएंगे और आप इसको याद भी कीजिएगा। आगे आपको बोर्ड परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा जो होगी बोर्ड परीक्षा, इसमें आपको काम देगा। ठीक है, तो एक एक करके आप इसको मिला लीजिए। दूसरा प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? लाल सेना जब बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, उसके बाद लेनिन का दाहिना हाथ जो कहा जाता था टाटास्की, उसने ही 1918 ईस्वी में लाल सेना का गठन किया था। तो टाटास्की यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, सही उत्तर बी। 1918 ईस्वी में इसने लाल सेना का गठन किया था, तो सही उत्तर दूसरा का बी। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इटली का तानाशाह था? इटली का तानाशाह था मुसोलिनी। जी हाँ, इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद का स्थापना किया था। नाजीवाद जर्मनी में हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना किया था, और इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना किया था। फांसीवाद के संस्थापक मुसोलिनी, जो कि एक तानाशाही था। तो तीसरा का सही उत्तर सी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुरसेनसॉफ्ट संस्था की? प्रश्न है कि बुरसेनसॉफ्ट संस्था का संबंध किससे था? बुरसेनसॉफ्ट छात्रों की एक संस्था था, छात्रों की संस्था था। सही उत्तर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर चौथा का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा का, निम्नलिखित में से कौन हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे? हंगरी के राष्ट्रवादी नेता इनमें से कौन थे? कोसुथ, कार्ल मार्क्स, हीगेल या लॉर्ड बायरन? कोसुथ, कार्ल मार्क्स, हीगेल या बायरन? प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे? तो यहाँ पर कोसुथ एक राष्ट्रवादी नेता थे, जो हंगरी में 1848वीं क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा कोसुथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए कोसुथ, ये हंगरी में 1848 ईस्वी का जो क्रांति था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। मेटरनिक व्यवस्था को यह 1848 ईस्वी क्रांति पूरे यूरोप में समाप्त किया था। खास करके यह क्रांति फ्रांस से शुरू हुआ था और पूरे यूरोप में जो था राष्ट्रवादी क्रांति जो हुआ, मेटरनिक व्यवस्था को रद्द कर दिया, समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। छठा है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, छठा का। सातवां है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किया गया था।
8वां प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कब हुआ था? यह रूस में कहाँ हुआ था? प्रश्न है कहाँ हुआ था? रूस में 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के अत्याचारी शासन के विरुद्ध में खूनी रविवार की घटना हुआ था 1905 ईस्वी में रूस में। सही उत्तर होगा 8वां का सी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति के समर्थक था? कंबोडिया में तटस्थता की नीति के समर्थक इनमें से नरोत्तम सिंघानुक थे। नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया में तटस्थ शासन व्यवस्था के पक्षधर थे, अतः इसमें 9वां का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पेज में है 10वां प्रश्न, भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 ईस्वी में पारित हुआ था, तो सही उत्तर बी हो जाएगा 10वां का। 11, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार की संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान की महत्वपूर्ण भूमिका था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था, तो सही उत्तर 11 का ए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को 1920 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आप सीधे 1920 याद रखिएगा और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, प्रस्ताव किया गया। तो सही उत्तर 13 का सही उत्तर ए। 14, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को 1928 ईस्वी के बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं ने उनको दिया था। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था, तो सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत के प्रणेता थे कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स, जिन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 16 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसमें आपको कभी कभी गलतियां बच्चे कर देते हैं, सभी लोग से होता है। तो यंग इंडिया एक समाचार पत्र भी था और एक यंग इंडिया पुस्तक और यंग इंडिया पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में किया था। 1931 ईस्वी में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? ये पत्रिका जब रहेगा पत्रिका है तो महात्मा गांधी। यदि पुस्तक रहेगा यंग इंडिया पुस्तक का प्रकाशन, तो ये यंग इंडिया पुस्तक का प्रकाशन 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने किया था। 1916 ईस्वी में यदि यंग इंडिया पुस्तक रहेगा तो लाला लाजपत राय। पुस्तक कौन? लाला लाजपत राय। और यदि पत्रिका रहेगा तो महात्मा गांधी। याद कीजिएगा एक बार फिर से, यंग इंडिया पुस्तक का प्रकाशन लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में किया था
और यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में किया था। तो दिए गए विकल्प में तो है, दिए गए प्रश्न में है यंग इंडिया पत्रिका, तो इसका सही उत्तर ए होगा 16 का, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में, जर्मनी के आइसलेवन में 10 नवंबर 1483 ईस्वी को हुआ था। कब? 10 नवंबर 1483 ईस्वी को हुआ था मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में, जर्मनी के आइसलेवन में। तो सही उत्तर 17 का बी, 17 का बी। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किन्हें कहता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मैडकॉफ जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही उत्तर 18 का बी, क्योंकि चार्ल्स मैडकॉफ ने ही सबसे पहले 1835 ईस्वी में प्रेस पर जो पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसको प्रेस की प्रतिबंध को समाप्त किया था। 1835 ईस्वी में प्रेस पर से प्रतिबंध को हटाया था चार्ल्स मैडकॉफ ने, इसीलिए इसको भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की है? अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी में विश्व में जो आर्थिक मंदी 1929 में आया था, उस आर्थिक मंदी से बचने के लिए, अमेरिका में आर्थिक मंदी से बचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक योजना लाया था। 1933 से 1939 ईस्वी तक विश्व को आर्थिक समस्याओं से, विश्व जो आर्थिक मंदी आया था उससे अमेरिका को बचाने के लिए न्यू डील लागू किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत G8 विकसित देशों का सदस्य नहीं है। ओपेक जो है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का है, इसका भी सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ का भी सदस्य नहीं है। भारत दक्षेश का सदस्य है। सार्क का सदस्य जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, सार्क इसका सदस्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा 20वां का सी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के हैम्पशायर नगर में हुआ था। 1944 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, अमेरिका के हैम्पशायर नगर में हुआ था, अमेरिका में 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो सही उत्तर 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है जैविक उद्यान। तो सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? पशुधन की दृष्टि से जानवर रखने में और इसका प्रयोग करने में और इससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने में भारत का स्थान प्रथम है। पशुधन की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम। और इसमें मैं ये भी बता दूं आपको कि पशुधन से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं? दूध प्राप्त करते हैं, अंडा प्राप्त करते हैं और मांस प्राप्त करते हैं। तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और भारत में भी आंध्र प्रदेश का प्रथम है। मांस उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 5वां है। पशुधन सिर्फ पूछ रहा है, पशुधन की दृष्टि से भारत का स्थान तो प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक धागा है? नायलॉन जो है वो संश्लेषित है, पॉलिस्टर भी संश्लेषित है, पॉलीमर भी संश्लेषित है। शन या जूट यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। सन जो है एक प्राकृतिक धागा है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से भारत में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहयोग से 1959 ईस्वी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सर्वप्रथम
1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा बेंगलुरु में ऑप्शन नंबर सी में जो है बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया था। 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, हालांकि इसका अब नाम बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर गोरखपुर, पूर्वोत्तर का मुख्यालय गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी में है सही उत्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भारत में रबर की अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? रबर उत्पादक की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम भारत में केरल का है। रबर के उत्पादन की दृष्टि से भारत में केरला का स्थान प्रथम है। भारत में जो कुल रबर उत्पादन होता है उसका 74% अकेले केरला में होता है। कुल रबर उत्पादन का 74% उत्पादन केरला करता है, तो प्रथम स्थान केरला का। निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल है? चाय जो है बागानी फसल है, बाकी जो है रोपण फसल है। जौ कपास रोपण फसल है, जौ और गेहूँ जो है रबी फसल है। चाय जो है बागानी फसल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 30, डाक विभाग ने राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पेटी का प्रयोग किया है? डाक विभाग ने राजधानी चैनल के लिए पीला रंग की पेटी का प्रयोग किया है और इससे जो पत्र जो है सीधे दिल्ली पहुंचता है। पीला रंग की पेटी ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता ही है, जंगरोधी इस्पात के निर्माण में भी आता है और फोटोग्राफिक प्लेट में भी होता है। यानी इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में है ना, तो औरंगाबाद ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? अभी तो सभी राज्यों में है, लेकिन यहाँ पर दिए गए विकल्प के अनुसार सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है, ना कोई रेलवे स्टेशन है। तो इस विकल्प के अनुसार प्रश्न में तो सी ही होगा। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर, जिसको कि बिहार का सिल्क सिटी भी कहते हैं, तो सही उत्तर 34वां का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? धरातल की ऊंचाई समुद्र तल को आधार मान के मापी जाती है। सी लेवल से धरातल की ऊंचाई मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती लौह इस्पात केंद्र जो है उसमें लोहे जो है यानी कि कच्चे माल की प्राप्ति, लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदन की पहाड़ी से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ी है वहाँ पर 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में संयुक्त रूप से, तो नीलगिरी की पहाड़ी सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है? राष्ट्रमार्ग संख्या 1, 2, 3, 5, तो यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है वो उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय जलमार्ग है, एक 5 और एक 64 भी है उड़ीसा में ही। तो यहाँ पर 64 तो है नहीं, तो 64 नहीं है, तो सिर्फ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है उड़ीसा में है, तो 38 का सही उत्तर डी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। देखिए रेलवे जोन से 2 प्रश्न अभी तक आ गए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 39 का। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर से शुरू है क्वेश्चन नंबर 40। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी देखने से भी पता चला है जापानी भाषा है। जापान में जो बंदरगाह की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं उसको सुनामी कहा जाता है। तो यह जापानी भाषा की शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट, नागार्जुन सागर बाद कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी 42वां का। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को दूरबीन का तो प्रयोग करते नहीं, हेलीकॉप्टर भी नहीं, टेलीस्कोप भी नहीं। इंफ्रारेड कैमरा की सहायता से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की पता किया जाता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें संचार उपग्रह का भी, हैम रेडियो, सुदूर संवेदी उपग्रह, सभी, ऑल ऑफ दीज, सब। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सुनामी कब आई थी? भारत में 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सुनामी, भयंकर सुनामी आया था, जिससे काफ़ी क्षति हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 45 का। आपदा प्रबंधन से यह प्रश्न है। कृषि क्षेत्र हेतु साख एवं पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था इनमें से कौन है? भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक या नाबार्ड? नाबार्ड सही उत्तर होगा। कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वित्त करने वाली संस्था नाबार्ड है। शाख निर्माण का कार्य कौन करता है? शाख निर्माण का कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 47 का। बीमा को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? बीमा या बैंकिंग जितने भी है सेवा क्षेत्र, उसको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे हम लोग। तो सी सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग इत्यादि को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो 48 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न का अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादककर्ताओं का मुख्य उद्देश्य है? समाजवादी और साम्यवादी तो होगा नहीं, इसका मुख्यतः अधिकतम लाभ नहीं बल्कि अधिकतम हित होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ होता है। तो सही उत्तर 49 का सी। आय और उपभोग का अंतर बिल्कुल हल्का, बचत, आय में से उपभोग को घटा देंगे तो बचत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है? संचार को भी, यातायात को भी, ऊर्जा को भी, सभी को। ऑप्शन नंबर डी। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित है। तो ये होगा, क्योंकि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, यदि हमको कोई वस्तु बेचना है और दूसरे से किसी वस्तु को लेना है तो इसमें तो अब जिसको लेना है उसको जो बेचने वाली वस्तु की आवश्यकता होगा तभी ना वो बेचेगा। तो इसलिए इसमें दो दो संयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में। भारत 1995 ईस्वी में 1 जनवरी 1995 ईस्वी को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना था। तो सही उत्तर ए, 53 का सही उत्तर ए। नेक्स्ट 54 का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा घोषित किया? सर्वोच्च न्यायालय ने, यह भी 1995 में ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत सेवा घोषित किया था 1995 ईस्वी में। सही उत्तर सी। व्यावसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर 55 का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और तभी से हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वैश्वीकरण का तत्कालीन लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है?
वैश्वीकरण का तत्कालीन लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त होगा? तो न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली द्वारा भी, ये भी सही है। समावेशी विकास द्वारा, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, यह भी सही है। इनमें से सभी, ऑल ऑफ देश सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है? अल्पकालीन भी और दीर्घकालीन भी, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा प्राचीनतम है? तो वस्तु मुद्रा। सबसे पहले वस्तु मुद्रा का प्रयोग प्राचीन काल में होता था, तो सही उत्तर बी। मुद्रा क्या है? लेन देन का एक प्रक्रिया है, माध्यम है, और सबसे पहले खरीद विक्रय, क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु मुद्रा ही था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 59 का। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी जीडीपी को कहते हैं, तो सही उत्तर बी 60 का। 61 निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास में ध्यान रखते हुए किया गया है? तो भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके सतत विकास प्रक्रिया को बनाया गया है, तो सही उत्तर सी। सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ हुई थी? सूक्ष्म वित्त की शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 62 एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। बांग्लादेश में 1970 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस ने इसकी शुरुआत किया था। सूक्ष्म वित्त की शुरुआत बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर सी में मोहम्मद यूनुस ने इसका शुरुआत किया था। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1970 ईस्वी में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किया गया था, तो 62वां का सही उत्तर सी। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 63। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर बी में है। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था, तो सही उत्तर 63 का बी। 64 मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले तो ऐसे राजस्थान में हुआ था। मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में, लेकिन राजस्थान इसमें दिया गया नहीं है। उसके बाद सबसे पहले 20 जिलों से यह मनरेगा की शुरुआत किया गया था राजस्थान में, लेकिन उसके बाद चल करके असम में 2006 ईस्वी में हुआ था। तो 2006 में असम में हुआ था, तो ये राजस्थान नहीं है, तो असम लगा लीजिए आप लोग, सही उत्तर। इसके बाद है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक, 1951 से अप्रैल 1951 से मार्च 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि था, जिसमें कृषि एवं उद्योग पर जोर दिया गया था, तो सही उत्तर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है? सूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुआ था? सबसे पहले राजनीतिक दल की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1828 ईस्वी में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1828 ईस्वी में किया गया था, और जिसके द्वारा सबसे पहला राजनीतिक दल की स्थापना डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1828 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, तो सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? असम को है ही, हिमाचल प्रदेश को भी है, सिक्किम को भी है, यानी ऑल ऑफ देज होगा, इसमें सभी उत्तर है सही। डी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है ना, तो इसका ग्रामीण संस्था जो है जिला परिषद होता है। बाकी जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये शहरी संस्था है। नगरीय संस्था, जिला परिषद जो है ग्रामीण संस्था जो है स्थानीय शासन का सबसे उच्च स्तर। फिर दूसरा स्तर जो है प्रखंड स्तर, या तीसरा है
पंचायत स्तरीय, तो यह है जिला परिषद। सही उत्तर डी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को राजस्थान में हुआ था। हालांकि इसकी कानून बनाया गया था कानून के रूप में इसको पारित किया गया तमिलनाडु में बाद में चल करके, लेकिन सबसे पहले अधिकार आंदोलन हुआ था, सूचना अधिकार आंदोलन 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को राजस्थान में। तो सही उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना काशीराम ने किया था? काशीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। बिहार में जो इस बार चुनाव हुआ है 243 सीटों के लिए, उसमें एक पद रामगढ़ से बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी जीत हासिल किया है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना काशीराम, और जिसके वर्तमान अध्यक्ष मायावती। तो सही उत्तर 71 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ था? जनता पार्टी का गठन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा लगाए थे ये, और उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था। इंदिरा गांधी की तख्ता पलट दिए थे और प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, लेकिन सत्ता परिवर्तन किए 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन किए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब किया गया था? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं था? भीमराव अंबेडकर भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 74 प्रश्न का 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा में नहीं आता है? अनुसूचित भाषा में जो 22 भाषाएं को शामिल किया गया है उनमें मैथिली भी है। भोजपुरी, अंगिका, मगही ये सब क्षेत्रीय भाषा है। अनुसूचित भाषा में शामिल मैथिली भाषा। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला पेज, लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 80 तक इसमें है। तो यह अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, स्थानीय स्वशासन का इसका संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ था? पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 59 से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 77 का ए। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सभी देश में देखा जाए तो देश में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों पर एवं प्रत्येक राज्यों के दोनों विधानमंडल हैं, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों पर, यानी सांसदों एवं विधायकों पर सही उत्तर होगा। सही उत्तर ए। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, अधिकतम 552 हो सकता है, और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। सही उत्तर सी 79 का। अंतिम प्रश्न, बेल्जियम में जनसंघर्ष का आधार क्या था? बेल्जियम में भाषा को लेकर के जनसंघर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है भाषा। तो सही उत्तर 80 का सी। इस प्रकार 80 प्रश्नों का जो सही उत्तर हम आपको बताएं। ऐसे तो आप लोग परीक्षा के पहले भी यूट्यूब पर इन प्रश्नों को देख लिए होंगे, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं जल्दी में गलती भी बना देते हैं। एक बार फिर से मैं ये नहीं कहूँगा कौन गलती या कौन सही, लेकिन आप जो भी बनाए हैं मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो भी प्रश्न बनाए हैं उसको एक बार फिर से मिला लीजिए। इन 80 प्रश्नों को मैं जो सही बताया हूँ और यही सही होगा। आप कितने 80 में 40 ही बनाने थे, 40 में आप कितने सही बनाएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
और 80 आप जानते हैं कितने, ये भी आप देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी है। आपको एक बार फिर से जितने भी छात्र छात्राएँ इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।